179 क्वेश्चन के आंसर दे दिए और एक को छोड़ दिया, तो उसका मार्क्स बनता है 716। और अगर उसने गलत नंबर दे दी, मतलब गलत लिख दिया, तो -1 हो गया, तो बनता है 715। लेकिन यहाँ नंबर मिल रहे हैं 717 और 18। 620 नंबर लाने वाले, 630 नंबर लाने वाले, 650 नंबर लाने वाले इस वक्त भटक रहे हैं। जिसने रात दिन एक कर दिया बच्चा, जिसने भूख प्यास त्याग दिया, नींद त्याग दिया, आज वो बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है साहब। एनटीए के जो चेयरमैन है और जो सदस्य है, उनको ये लग रहा है कि यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। रात के 2 बजे रिजल्ट भी आ सकता है, बत्ती गुल भी किया जा सकता है, जनरेटर काटा भी जा सकता है। सरकार बनने से पहले ये पता चले कि इस स्कैम के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। क्या केवल एनटीए ही इसमें है? क्या केवल मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं वो ही हैं? क्या कोचिंग सेंटर के मालिक ही हैं, या मंत्री जी भी इसमें हैं? दर्शकों, नीट के रिजल्ट के बाद जिस तरीके से अब उसमें हुए घोटाले को लेकर के तमाम तरीके की आवाज़ें उठ रही है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर के अपना विरोध कर रहे हैं। आइए उनसे बात करके समझते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और हर क्वेश्चन पर 4 नंबर है आंसर का। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 4 नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो -1 उसमें होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 179 क्वेश्चन के आंसर दे दिए और एक को छोड़ दिया, तो उसका मार्क्स बनता है 716। और अगर उसने गलत नंबर दे दी, मतलब गलत लिख दिया, तो -1 हो गया, तो बनता है 715। लेकिन यहाँ नंबर मिल रहे हैं 717 और 18। पहला घोटाला। दूसरा घोटाला भारत के इतिहास में अब तक मैंने 23 के भी पूरे निकाले, 22 के निकाले, 2021 के निकाले, कितने बच्चे अपेयर हुए उनकी संख्या निकाली, रिजल्ट का क्या रेशियो था वो निकाला हमने। पता ये चला कि ज़बरदस्त घोटाला और गुंडागर्दी इसको आप कहें। एक शब्द था कि मोदी है तो मुमकिन है, सुना ना आपने? वो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने की कोशिश एनटीए ने कर दी है। एनटीए ने खुली गुंडागर्दी की है, इसमें छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया। 720 नंबर जो हाईएस्ट है, वो जिसको आ जाता है वो फूले नहीं समाता है कि मेरा तो अब एम्स में होगा और सस्ते में निमट जाएंगे। एम्स में कोटा है कुछ और रिजल्ट इतना आ गया कि एम्स में 720 नंबर लाने वाले बच्चे के नहीं होंगे। स्टेट वाइज जो कट ऑफ है उसमें सारे पेरेंट्स परेशान है कि हमारे बच्चे सरकारी मेडिकल कॉलेज में कैसे जाएंगे। 620 नंबर लाने वाले, 630 नंबर लाने वाले, 650 नंबर लाने वाले इस वक्त भटक रहे हैं। चाहे वो बिहार के छात्र हों, बंगाल के छात्र हों, उत्तर प्रदेश के छात्र हों या दूसरे राज्य के छात्र हों, तमाम छात्र और उनके पेरेंट्स जो है वो भटक रहे हैं इस बात को लेकर आखिर हमारे बच्चे का क्या होगा। जो मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं उनकी हैसियत निजी मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें पढ़ाने की नहीं है। दुनिया जानती है कि शिक्षा का इस तरह का व्यवसायीकरण हुआ है कि निजी मेडिकल कॉलेज में कई करोड़ की बात होती है, 1 करोड़ की बात नहीं, कई करोड़ की बात होती है। अब ज़रा बताइए कि क्या मिडिल क्लास फैमिली 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ देकर अपने बच्चों को पढ़ाएगी? क्या नहीं पढ़ा सकती। मतलब उसका पूरा साल गया। और अगर इस बार एनटीए के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या गारंटी कि अगले साल घोटाला नहीं होगा? फिर हो सकता घोटाला। तो गरीब बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे तो गए ना काम से। स्कैम के पीछे है कौन? स्कैम के पीछे है कौन? इसीलिए मैं देख लीजिए क्या लिखा हूँ। मैं राहुल गांधी जी से क्यों विनती करने आऊँ, यही तो आप समझिए पहले। इस वक्त देश में राहुल गांधी जी के अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है जो मुद्दों पर सही ढंग से बात कर सके, आंखें में आंखें डालकर। पिछले कई सालों से लगातार राहुल गांधी जी देश के ऐसे ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिस मुद्दे पर और नेताओं की नज़र जल्दी नहीं जाती है। एक बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को देश का युवा गंभीरता से अब सुन रहा। तीसरी बात है कि सरकार इंडिया की बने या एनडीए की, अभी भी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ किसकी बनेगी। बहरहाल राहुल गांधी देश के एक बड़े सर्वस्वीकार नेताओं में उभर कर सामने आ चुके हैं। तो यदि राहुल गांधी जी इस बात को उठाएंगे, स्कैम के पीछे कौन है, मेरा मानना है कि एनटीए के सभी सदस्य और चेयरमैन साथ में
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाने वाले लोग और साथ में कोचिंग सेंटर चलाने वाले कोचिंग सेंटर के मालिक, इन तीनों की मिली भगत से ये स्कैम हुआ है। एक सेंटर पर 12-12 बच्चे, 6-6 बच्चे, जो कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? एक बात। दूसरी बात है कि जब पेपर लीक मामले में पटना में गिरफ्तारी हो गई, तो फिर एनटीए का ये कहना कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, तो फिर गिरफ्तारी किसकी हुई भाई? और क्यों हुई गिरफ्तारी? क्या पटना पुलिस, बिहार पुलिस या बिहार डीजीपी ये बयान देंगे क्या कि हमने जो गिरफ्तारी की थी पेपर लीक में वो गलत थी, मैंने उसे छोड़ दिया, ससम्मान घर भेज दिया? नहीं, आपने तो गिरफ्तार कर लिया, मतलब पेपर लीक था। एक मामला पेपर लीक का, दूसरा मामला रिजल्ट में गड़बड़ झाला का। जब ये सवाल उठा तो पहले तो मीडिया ने इस पर तवज्जो ही नहीं दी, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इसे नहीं चलाया। पहली बात, आपने 4 जून को क्यों किया? दुनिया जानती है भारत दुनिया का बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार जो मनाया लोगों ने, उसमें 4 जून महत्वपूर्ण दिन था। सारे लोग इस प्रतीक्षा में थे कि हमने जिन प्रत्याशियों को वोट दिया उनकी क्या स्थिति है, ये जानने में लगे थे। ऐसे में उसी दिन चुपके से रिजल्ट सार्वजनिक करना ये स्कैम को दर्शाता है। एक बात, तो आपको और कोई दिन चुन लेना चाहिए। दूसरी बात है कि पिछले रिकॉर्ड ये बताते हैं कि 1 महीने के बाद ही रिजल्ट आता, उससे पहले नहीं आता। राहुल गांधी आपकी बात मानेंगे? मैं विनती करने आया हूँ, मैं कौन होता हूँ मैं कहूँ कि राहुल गांधी जी मेरी राहुल गांधी जी जनता की बात मानेंगे ना भाई, जनता के नेता है ना, जननायक है ना भाई। तो मैं जनता की तरफ से आया हूँ, मैं जनता की तरफ से आया हूँ और आदरणीय राहुल गांधी जी से विनती करने आया हूँ, गुहार लगाने आया हूँ और ये कहने आया हूँ कि राहुल गांधी जी, मुझे ये अभी खबर मिली 1 घंटे पहले, मैंने देखा वीडियो कि NSUI ने वाज़ाफ्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। कन्हैया कुमार जी भी अभी बोले हैं, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोले हैं। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, मैं उन्हें बधाई धन्यवाद देता हूं कि कम से कम युवाओं की पीड़ा को आपने समझा है। लेकिन राहुल गांधी जी से मैं विनती इसलिए करने आया हूं कि कल मैं जब घर पर था और खबरें सुन रहा था तो शेयर बाजार में जो घोटाले हुए, तो आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस घोटाले को भी उठाया और बड़ी दमदारी से उठाया और राहुल गांधी जी ने साबित किया कि शेयर बाजार को फंसाने और शेयर धारकों के पैसे को डुबाने का जो खेल खेला गया है वो कैसे खेला गया इस देश में। तो मुझे लगा कि राहुल गांधी जी की नज़र बहुत दूर तक है। तो ये जो एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो घोटाला किया है, नीट, मैं कैमरे पर बोल रहा हूँ, जिनके बच्चे नीट में होंगे, यूपीएससी से भी ज़्यादा टफ ये एग्ज़ाम है मेरी नज़र में, क्योंकि मेरे भी बच्चे नीट में हैं। मुझे लगता है कि बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, बड़े खर्चे करने पड़ रहे हैं। मिडिल क्लास बहुत परेशान है, बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना संजोता है, ज़मीनें बेच देता है, जेवरात गिरवी रख देता है, अपना सब कुछ दाव पर लगा देता है, उसके बाद बच्चे को वो मेडिकल कराता है और नीट में उसकी मेहनत पर इस तरह से खुलेआम डाका कोई डालेगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को इस पर बोलना चाहिए। बगीचा तिवारी ने जो कदम उठाया है नीट के रिजल्ट के बाद, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ भी किसी पर नहीं कहूँगा। मैंने सारे वीडियोस देखे, सारी कहानियाँ सुन ली, कई कोचिंग सेंटर के मालिकों की बात सुन ली और सारे मेन स्ट्रीम मीडिया को मैंने खंगाला। मुझे लगा कोई सीरियस, कोई गंभीर नहीं है इस पर, लोग हल्के में ले रहे हैं इसको, मुद्दा बड़ा है। लेकिन आज जब इसी कांग्रेस के कार्यालय में अकबर रोड में, जब अभी 1 घंटे पहले, 2-1.5 घंटे पहले NSUI का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उम्मीद की किरण जगी और मुझे लगा कि नहीं, काश राहुल गांधी जी एक बार आएँ और इस मुद्दे को अपने हाथ में लें। और मैं राहुल गांधी जी से 2 विनती करने आया हूँ। यदि इंडिया की सरकार बनती है, ईश्वर करे बन जाए, देश में अधिकांश लोग चाह रहे हैं, कुछ भी समीकरण हो सकता है। यदि इंडिया की सरकार बनती है तो आदरणीय राहुल गांधी जी से हाथ जोड़कर विनती है, एनटीए के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए, सीबीआई जांच की जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए। और रद्द न किया जाए, रद्द के साथ साथ जितने अपेयर कर छात्र हुए थे उनको मुफ्त घर से सेंटर तक आने की सुविधा फिर से दी जाए और बगैर खर्च के उनका फिर से एग्जाम पारदर्शी सीसीटीवी कैमरा से लैस करके, वीडियोग्राफी करा के फिर से एग्जाम कराया जाए, ताकि टैलेंटेड बच्चे, जिसने मेहनत की है साहब, जिसने रात दिन एक कर दिया बच्चा, जिसने भूख प्यास त्याग दिया, नींद त्याग दिया, आज वो बच्चा आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है साहब। और आप कहेंगे कि सरकार जो है चुप से बैठी हुई है,
और एनटीए जो है अनाप शनाप बयान दे रहा है, बोल रहा है हम तो ग्रेस मार्क्स दे रहे। कब से देने लगे आप भाई? कब से दान में आपने नंबर देना शुरू किया? एक बयान आया एनटीए का कि जो बच्चे को समय कम मिला था उसको हमने ग्रेस दिया। समय कम क्यों मिला था भाई? या तो बच्चे देर से आए होंगे या सेंटर पर व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी होगी। बच्चे अगर देर से आए तो पनिशमेंट देंगे या ग्रेस देंगे, ये बताइए। आप उनको कंपनसेशन देंगे या पनिशमेंट देंगे? देखिए कितना अनर्गल बयान है, कितना घटिया बयान है। तो और अगर सेंटर पर गड़बड़ी है तो सेंटर को पनिशमेंट करेंगे, बच्चे को जबरदस्ती नंबर कैसे दे देंगे भाई? उस बच्चे में टैलेंट है नहीं है, जिसने मेहनत की है उसका क्या होगा? ये सवाल बड़ा सवाल है और देश का सवाल है। इसलिए माननीय राहुल गांधी जी से आदर और सम्मान के साथ इस स्कैम को लेकर मोदी जी से क्या डिमांड? मोदी जी ने तो कह दिया मोदी है तो मुमकिन है, तभी तो एनटीए ने कर दिया ये काम। एनटीए ने इसी नारे को तो आगे बढ़ा दिया। एनटीए के जो चेयरमैन है और जो सदस्य हैं उनको ये लग रहा है कि यहाँ तो सब कुछ मुमकिन है, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। रात के 2 बजे रिजल्ट भी आ सकता है, बत्ती गुल भी किया जा सकता है, जनरेटर काटा भी जा सकता है। जीते हुए और सारी घटना घटी ना भाई, हारे हुए को जिताया और जिताए हुए को हराया भी जा सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। तो एनटीए ने कहा इसी चुनाव में बहती गंगा में हाथ धो लो। आज परिणाम आने हैं 4 जून को, 4 ही जून को रिजल्ट दे दो। लोग रिजल्ट देखेंगे नहीं, छात्रों को पता भी नहीं, मैसेज भी नहीं कि आज परिणाम आने वाला। अरे ये इतना बड़ा उत्सव है, मुसलमान इसमें मिलाद जलसा फातिहा कुरान खानी कराता है, दावत करता है, हिंदू पूजा पाठ करता है। अगर किसी हमारे हिंदू भाई की बच्ची या उसका बच्चा साथी होनी चाहिए, और ये राहुल गांधी जी के अलावा कोई करवा नहीं सकते। किसी नेता में दम नहीं है। राहुल गांधी जी यदि इस मुद्दे को उठा देंगे तो ये मुद्दा बिल्कुल सबसे टॉप पर आएगा। इसमें कई लोग हत्थे चढ़ेंगे। सरकार बनने से पहले ये पता चले कि इस स्कैम के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। क्या केवल एनटीए ही इसमें है? क्या केवल मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट चलाने वाले लोग हैं वो ही हैं? क्या कोचिंग सेंटर के मालिक ही हैं या मंत्री जी भी इसमें हैं? ये सवाल पैदा होता है, ये भी सवाल पैदा होता है। और ये तब तक नहीं मुमकिन है जब तक कि राहुल गांधी जी इसको मोर्चे को अपने हाथ में नहीं लेंगे। एनएसयूआई ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं फिर बधाई दे रहा हूँ, फिर मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कन्हैया कुमार जी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, कि आपने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन मैं आदर और सम्मान के साथ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी से, चूंकि उनको देश गंभीरता से सुन रहा है और अब तो सत्ता पक्ष भी गंभीरता से सुनने लगा। अब तो मोदी जी भी अकेले में राहुल गांधी जी का वीडियो देखने लगे। तो ऐसे में राहुल गांधी जी अगर इस मोर्चे को संभाल लेंगे तो लाखों जो परिवार है वो इनको धन्यवाद देगा, दुआ देगा, आशीर्वाद देगा और मुझे लगता है उन्हें न्याय मिल जाएगा। बस ये न्याय की लड़ाई के लिए आज मैं आया हूँ, राहुल गांधी जी से विनती करने आया हूँ। राहुल गांधी जी से ये हम रिक्वेस्ट करने आए हैं स्पेशली कि आप इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए और एक बार आप खुद इस मुद्दे को उठाइए। तो आपने सुना दर्शकों, गुलाम सरवर ये सारी बातें कह रहे थे। चूंकि नीट के इस रिजल्ट को लेकर के जो है आवाज़ें उठ रही है, ख़ास करके भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी से ये अपील की जा रही है कि वो इस मुद्दे को जो है अपने पटल पर उठाए ताकि सरकार के कान में जो है जू रंगे और फिर इसके ऊपर जो है किसी भी तरीके की जो कार्रवाई की जो मांग है वो की जा सके। नेशनल दस्तक से मैं अबरारुल हक रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।